स्ट्रॉबेरी फ्रांस में 18वीं शताब्दी में हुई और भारत में इसे 1960 में पहली बार यूपी में लगाया गया। उसके बाद हिमाचल के काफ़ी क्षेत्रों में इसे पैदा किया जाने लगा, लेकिन कच्छ में पहली बार हमारे किसान हरेश भाई ठक्कर जी ने इसे यहाँ पे पैदा किया। कच्छ में इन्होंने पहले पौधे लगाए प्रयोग के बेस पे और उसके बाद इन्होंने 1.5 लाख पौधे लगाए। खास बात यह है कि स्ट्रॉबेरी की पूरी खेती यह ऑर्गेनिक ही करते हैं, जिससे प्रभावित होकर हमारे गुजरात के गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी भी इनको देखने के लिए आए। बाद में मोदी जी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया गया। तो आप समझ ही गए होंगे, खेती करो तो ऐसी। तो चलो हम ये सारी बातें हरेश भाई ठक्कर जी से मिलकर ही उनसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और हमारे YouTube चैनल जैविक खेती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कच्छ में एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, हरेश जी की वाड़ी है। यहाँ पे हरेश ठक्कर जी की वाड़ी और स्ट्रॉबेरी का इन्होंने सबसे पहले कच्छ में और एक मास लेवल पे, बिजनेस लेवल पे ये काम किया है। मैं उनसे पहले आपका परिचय कराता हूँ और फिर हम सारी जानकारी उसके बारे में हासिल करेंगे। नमस्कार सर जी, पहले आप थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हरेश भाई ठक्कर, आशापुरा एग्रीकल्चर फार्म, कच्छ भुज, गुजरात। तो सर जी, आपने जो ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का जो फॉर्म लगाया सर, ये सबसे पहले आपको आइडिया कैसे आया सर कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फॉर्म लगाना चाहिए? आप बाकी खेती कर रहे थे सर, शायद ये स्ट्रॉबेरी का फॉर्म अभी लगाया, हमें जानकारी मिली तो हम यहाँ पे पहुँच गए सर आपके पास। थोड़ा इसके बारे में बताइए, आपको आइडिया कैसे आया सर जी? हम लोग महाराष्ट्र लोनावाला में घूमने गए थे, तो वहाँ स्ट्रॉबेरी का खेत था। तो स्ट्रॉबेरी का खेत वो देखा और फ्रूट लगा हुआ, उसकी ट्रीटमेंट कौन से समय में, कौन से क्लाइमेट में, उनसे पूरी हमने जानकारी ली। जानकारी लेके फिर हम ऐसा सोचा कि भाई ये क्रॉप तो कच्छ में भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर से फरवरी और कुछ दिन मार्च का कच्छ में ठंडा ही रहता है, तो ये ठंडे एरिया में होने वाली स्ट्रॉबेरी है। और वो लोग भी बताया कि इसको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, पानी इसको दूसरे क्रॉप से बहुत कम चाहिए। तो हमने सोचा कि ये तो सबसे बेस्ट तो अपने कच्छ के लिए है, सब राज्य के ज़िले से अच्छा तो अपने लगाए तो अपन पानी की बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं कच्छ में, कि क्योंकि पानी की कच्छ में बहुत समस्या है कि 800 फुट, 1000 फुट, 700 फुट से पानी खींचना पड़ता है, पानी है किधर नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, हम कच्छ में ही लगाएंगे। तो हमने अगले साल एक डेमो प्लान किया, आधा एकड़ में 10,000 जैसे प्लान लगाया और उनको बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला और स्ट्रॉबेरी हर जगह चलने लगी। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब तक बात चली। फिर इनका स्ट्रॉबेरी का मोदी साहब ने स्ट्रॉबेरी का उल्लेख भी किया कि कच्छ में रेतीले प्रदेश में, पहाड़ी प्रदेश में होने वाली स्ट्रॉबेरी, मेरा किसान कच्छ में भी, रेतीले प्रदेश में भी स्ट्रॉबेरी करके बताया। उससे हमारे को मार्केटिंग थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी कच्छ में तो कम चलती है, आगे जाके बेचनी पड़ती है, मगर कच्छ वाले भी लोग और गुजरात वाले भी लोग उसका मार्केटिंग, हमारे पास तो 10,000 पौधे थे मगर उसकी रिक्वायरमेंट लाखों पौधों की आ गई। तो हमने सोचा कि नहीं, ये तो मार्केटिंग भी हमारे लिए इजी हो गया और आगे के समय में हम थोड़ा ज़्यादा लगाए। तो ये साल हमने 1,50,000 पौधे लगाए, मगर हमेरे को मालूम था कि मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लगाना है। तो इनसे पहले हमने पूरी ज़मीन की लेबोरेटरी करवा लिया कि ज़मीन में हमारी क्या कमी है, और हमने बहुत अच्छी तरह से चला रहे। हम भी बहुत फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ किया है, क्योंकि ये अपने को ऐसा सोचते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक प्राकृतिक बातें होती नहीं है। मगर आचार्य ने देवव्रत जी मेरे फार्म पे आके वाटरमेलन, मस्त मिलन, स्ट्रॉबेरी भी 2 बार वही लगा के गया और वही एक ही बात बोलता है कि हरीश भाई आप ये प्राकृतिक में आप जाएंगे तो आपके पीछे और भी किसान आएंगे, आपकी बड़ी खेती है, आप उसमें भी कुछ न्यू करके बताएंगे। तो हमने बोला वो बात बरोबर है। फिर हमने उसको प्राकृतिक खेती में जी, मतलब आप सारी जैविक खेती कर रहे हैं जी इसमें टोटली? हाँ, पहले सारी जैविक तो मैं नहीं बता सकता, स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्ट्रॉबेरी में मतलब ऐसा है कि हम कुछ समय पहले इसमें फर्टिलाइज़र चलाया है, नहीं चलाया है ऐसा नहीं है। जी। अभी नहीं, पीछे कुछ अगले समय चलाया है।
अभी तो ये हम जैविक खेती के प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती का हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि जीव अमृत, जो जीव अमृत है वो हम 80,000 लीटर मतलब कोई छोटी बात नहीं है। जैसे तो 200 लीटर में जीव अमृत बनता है, मगर हम 80,000 लीटर जीव अमृत एक साथ बनाते हैं और एक साथ उसको फिल्टर सिस्टम ऑटोमेटिक बना के एक ही आदमी 80,000 लीटर का जीव अमृत बना के चला सकता है। ऐसे सिस्टम बना के हम चला रहे हैं जीव अमृत को। बाकी का जो हमारा खेत का है कि हमारे खेत में से केले का फूल है तो केले के फूल में से कैल्शियम बहुत रहता है केले में। जैसे अपन कैल्शियम कम है तो डॉक्टर भी बोलता है कि आप 2 केला खाओ, 1 केला खाओ, तो केले के फूल में, केले के फल से फूल में ज़्यादा रहता है। तो हमने उसको केले का कैल्शियम बना के, जो हमारी ज़मीन में कैल्शियम की कमी थी, तो ये नेचुरल फॉर्म में 75 किलो केले का फूल, 30 किलो गुड़, 3000 लीटर पानी, वो एक साथ में इतना बना के एकड़ के पीछे 200 लीटर हम चलाते हैं। और स्ट्रॉबेरी में जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी साइज मिली, वो इनके वजह से जो ज़मीन में कैल्शियम कमी थी वो कैल्शियम हमने पूरी की। तो इसकी साइज अभी भी जो हमारी है 15 ग्राम से 90 ग्राम तक है। और स्ट्रॉबेरी ऐसा अभी तो कच्छ में चली है कि कच्छ का नाम भी बदल पाएगी कि जैसे बोला जाता है कि हाँ कि पहाड़ी प्रदेश में थे होने वाली, मगर कच्छ में होने वाली। जैसे कच्छ में खारेक हो रही है, कच्छ में मैंगो हो रही है, जो कच्छ की पहचान है खारेक से, मैंगो से, वैसे भी पहचान बदलेगी स्ट्रॉबेरी कच्छ की। अच्छा सर, एक बात बताइए मेरे को, आपने इसमें से हार्वेस्टिंग लिया भी है सर? 1-2 बार फल ले चुके हैं आप इसमें से? तो इसका हार्वेस्टिंग कंटिन्यूस पर डे चालू रहता है। उसको हाँ रोजाना चालू रहता है। एक जगह से उतारो, दूसरे जगह फूल बन के, छोटी बन के स्टार्ट ही रहती है। एक पेड़ में से 600 ग्राम से 1 kg तक माल आता है और एकड़ में 20,000 प्लांट आता है। पर एकड़ में 20,000 प्लांट आता है। मल्चिंग करना जरूरी है और ड्रिप इरिगेशन हमने नीचे से चलाते हैं, ऊपर से स्प्रिंकलर भी चलाते हैं। 2 लाइनें हैं सर? हाँ, 2 लाइनें हैं।